जियो एयर फाइबर लाकर इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ा क्रांति लाने की कोशिश किया है। ऐसे में जियो एयर फाइबर के आने से दूसरी कंपनियों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है ये समझेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे कि जियो एयर फाइबर का इस्तेमाल करके आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं और अपने यूथ को कितना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, जिससे देश की इकोनॉमी कैसे बूम होने वाली है जियो एयर फाइबर के आने से। क्योंकि दोस्तों जब जियो नहीं था उससे पहले इंटरनेट का जो स्पीड था वो आप सभी को मालूम है, लेकिन जब जियो आया और इसके बाद जो है 4G लाना शुरू किया, 4G के बाद 5G देना शुरू किया, इसके बाद पूरा इकोनॉमी लगभग धीरे धीरे डिजिटलाइज होना शुरू हो रहा है। डिजिटल इकोनॉमी जो है बूम हो रहा है। हम सब लोग इससे जो है रूबरू हैं, अच्छे से जान रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन अब जियो जो है एयर फाइबर को जो है गणेश चतुर्थी के दिन जो है लोगों के घर में पहुंचाना शुरू करेगा। तो ऐसे में एयर फाइबर जो है दूसरे टेक्नोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, एयर फाइबर से क्या फायदा होने वाला है और दूसरी कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है ये भी समझेंगे। हम सभी को मालूम है कि इंटरनेट के दुनिया में जब से जियो 4G लाया, 5G लाया, इसके बाद दो कंपनी के बीच टक्कर होना शुरू हुआ। इधर एयरटेल, इधर जियो। इधर प्लान लॉन्च करता, उधर सेम प्लान लॉन्च कर देता। इधर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उधर सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। और इसके बाद लोगों को जो है लत लगा हाई स्पीड इंटरनेट का। फाइबर ऑप्टिक्स जो है सब जो है बिछाना शुरू किया। तो एयरटेल तो चला ही रहा था एयरटेल फाइबर, इधर जियो फाइबर ले आया। अब एयरटेल जो है एक्स स्ट्रीम जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा करके घर तक कनेक्शन लगाया गया था, जिसमें जो है लोगों जो है बहुत ज्यादा सब्सक्राइब किए, इसके यूजर भी बढ़ रहे थे। उधर जियो फाइबर जो है अपना ऑप्टिकल फाइबर बिछा करके अपना जो है फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराना शुरू किया। चूंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा हुआ है, तो जिसके ऑप्टिकल फाइबर जो बिछा हुआ है, जिसके कारण से इंटरनेट का स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो है ब्रॉडबैंड है उससे बहुत ज्यादा हाई स्पीड मिलता है। अब जो है लोगों को एक तो आदत लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप देखे होइएगा तो जो अच्छा सिटी है, शहर है, वहां पे तो ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, क्योंकि उसको जमीन के अंदर बिछा करके या ऊपर से वायर फाइबर जो है ले करके वहां पे एक तरह से वायर्ड कनेक्शन था, आपके घर तक पहुंचाया जाता था। अब इसमें एक प्रॉब्लम था, जो लोग शहर से थोड़ा दूरी पे घर था उनको ये कनेक्शन नहीं मिल पाता था। वो हाई स्पीड इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर का मजा नहीं ले पाते थे। वो पैसा देने को रेडी हैं, लेकिन उनके घर तक जो है केबल चूंकि नहीं पहुंच रहा है, चूंकि पहुंचाने में अच्छा खासा कॉस्टिंग लगता है, तो जो इंस्टॉलमेंट होता है तो वो ऐसे शहर में ही हो रहा था जहां पे अच्छा खासा जो यूजर बने, जिसके कारण से वहां पे अगर उनको कनेक्शन लगाना है तो उनको ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। एक यूजर के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, वायर नहीं बिछाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टली होता था। इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया जियो एयर फाइबर। अब ये क्या है, ये एक डिवाइस देगा जो कि आपका जो है 5G कनेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर पे जितना स्पीड मिलता है 1 Gbps वाला स्पीड जो है आपको यहाँ पे एयर फाइबर के थ्रू जो है मिलेगा। मतलब ये हो गया फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन हो गया। आपको दोस्तों एक ही बात याद होगा, अगर आप पुराने इंटरनेट यूजर होंगे बहुत पहले से, तो BSNL का EVDO कनेक्शन आता था ब्रॉडबैंड वाला, जो डोंगल आप लगाइए अपने लैपटॉप में और इसके बाद जो आपको ब्रॉडबैंड का स्पीड वहां पे मिलता था। आप ये मत समझिएगा वो डोंगल जो नेट सेटर लगाते थे आइडिया का और जिसमें आपको जो KBPS में स्पीड मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं BSNL का EVDO कनेक्शन, जो आप डोंगल लगाते थे आपको वही स्पीड मिलता था, जो स्पीड जो है आपके एरिया में वायर बिछा करके घर तक पहुंचाया जाता था। अब यही चीज जो है रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है जियो एयर फाइबर के थ्रू। एक डिवाइस अपने घर में लाइए, जियो एयर फाइबर का डिवाइस, उसको टर्न ऑन करिए और आपके पास जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके घर में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि उन सभी एरिया के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जहां तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तब जाकर के लोग उससे जो है अपना अपना रोजगार से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसके बाद जो है अपना इनकम बढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं। अब आपको जानकारी है कि जैसे ही 5G आया इसके बाद बहुत सारा बिजनेस जो है डिजिटल हो गया इसलिए कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ अपने देश में। और जिस कारण से आपको मालूम है कि आज के डेट में डिजिटल पेमेंट से लेकर के ऑनलाइन शॉपिंग तक ये चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। जो है गांव एरिया में रह रहे हैं, ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहां पे जो है उनको सही से इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में जियो वहां तक पहुंच करके उन लोगों के लिए एक तरह से ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराने वाला है, जो कि फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड होगा। मतलब डिवाइस घर में लाइए, उसको टर्न ऑन करिए और एक तरह से हॉटस्पॉट बन गया। अब उसको जो है जैसे इस्तेमाल करना है आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे भी ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता था, फाइबर बिछा करके आपके घर तक लाया जाता था, राउटर है उसमें जो है वायर लगा रहता था और उसके बाद क्या करना है, आप जो है लैन के थ्रू जो है डिवाइस में कनेक्ट कर दीजिए या वायरलेसली कनेक्ट कर लीजिए, इतना ही करना होता था। तो आई होप आप सभी लोग जो है इस अनाउंसमेंट जो है एक्साइटेड होइएगा कि जिनके पास कनेक्शन नहीं मिल रहा था अब उनके पास भी जो है ऑप्टिकल फाइबर जैसा स्पीड इंटरनेट कनेक्शन घर में मिलेगा।
एनीवे, क्या सोचते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और अगला कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए जियो की तरफ से इंटरनेट के दुनिया में, अगर आप वहां तक सोच रहे हैं तो कमेंट में वो भी मेंशन करने की कोशिश करिए।